हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो संबंधित हैं यूपी टेट बीएड छात्र परिणाम पर रोक, अब संविदा पर होंगी केंद्र सरकार में भर्तियां, सिर्फ 3 साल के लिए होंगी भर्तियां, 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया सहित तमाम मुद्दों पर यहां पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल सुनना है जो सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो 5000 से अधिक इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो हर एक टॉपिक के लिए प्रॉपर जो थियरी है उपलब्ध करवाई गई है और इसके बाद बहुत सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध करवाया गया है। इतना ही नहीं, ये पुस्तक के साथ ही साथ आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से दी गई है जिसके आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं, जिसमें 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, 20 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। तो दोस्तों, यहां पर यूपीटीटी का रिजल्ट आने वाला है आज। अभी थोड़ी देर पहले ही जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तभी रिवाइज्ड आंसर की जारी हुई है। अगर देखा जाए तो रिवाइज्ड आंसर की आप एग्जाम धुन ऑफिशियल या एजुकेशन मंत्रा हमारे अनदर यूट्यूब चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए तो प्राथमिक स्तर में कुल 5 अंक कॉमन दिए गए हैं। 1 अंक आपको दिया गया है सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में, 3 अंक इंग्लिश में, 4 हो गया और 1 आपका संस्कृत में कॉमन अंक मिला है। तो कुल 5 अंक कॉमन मिले हैं। अब जूनियर स्तर की मैं बात करूं तो आपको मैथ एंड साइंस पे 1, सोशल साइंस पे 1 और उर्दू पर 1, मतलब कुल 3 अंक कॉमन मिले हैं। एक का ही आपको फायदा हुआ है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था दोस्तों कि हाई कोर्ट के आदेशों के अनुक्रम में, या कह लें कि जो पीएनपी से सूचना मिली थी कि 3 से 4 अंक पर ही यहां पर सहमति बन रही है और वैसी ही चीजें देखने के लिए मिली हैं। अब देखते हैं, उतनी बड़ी तब्दीली तो नहीं हुई है, थोड़ा सा और देखते हैं किन किन प्रश्नों पर तब्दीली हुआ है नहीं हुआ है, तो उसके आधार पर यह कोर्ट में मामला जा सकता है। खैर, उस पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे। अब दोस्तों यहां पर हाई कोर्ट के मतलब अंदर एक रिट पिटीशन डाली गई जिसमें क्या हुआ कि यूपी टेट के रिजल्ट को रोकने की बात कही गई और साथ ही साथ बीएड छात्रों के परिणाम को निरस्त करने या जारी न करने की अपील की गई है। दिखाते हैं ऑर्डर। तो यहां पर दोस्तों रिट नंबर है 1512 ऑफ 2020, प्रतीक मिश्रा एंड 4 अदर्स, आशुतोष श्रीवास्तव जी की बेंच में यह मामला सुना गया। लर्न काउंसिल रिप्रेजेंटिंग स्टेट रिस्पोंडेंट फ्रेज फॉर एंड इज ग्रांटेड 10 days लीव एंड नो मोर टाइम फॉर फाइलिंग काउंटर एफिडेविट। तो जो स्टैंडिंग काउंसिल थे उनकी तरफ से टाइम मांगा गया कि इस पर हमें रिप्लाई करने के लिए समय दे दीजिए साहब। 10 दिन का समय दिया। तानिया पांडे, लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर, सबमिट्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग द रिजल्ट एंड डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन पेंडिंग रिट पिटीशन। तो इन्होंने ये कहा कि जो पेंडिंग रिट पिटीशन है वो इम्पैक्ट डालेंगी अगर रिजल्ट आ जाएगा। लर्न काउंसिल सबमिट दैट द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट वुड बी सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स पास्ड बाय दिस कोर्ट इन द रिट पिटीशन। इन सच व्यू ऑफ द मैटर लिस्ट दिस केस 18/4/2022। तो मतलब इस मामले को 18 अप्रैल के लिए लगा दिया गया। कोर्ट को यह बताया गया, लर्न काउंसिल जो स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंट हुए थे, कि जो भी ऑर्डर आएगा इस याचिका में या जो यूपी टेट का रिजल्ट होगा वो सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर होगा रिट पिटीशन के। हम इसके लिए तैयार हैं और फाइनली ये हुआ कि चलो भाई 18 तारीख को इसको सुन लेंगे क्या जाता है। रिजल्ट आप लोग निकालते रहिए, कुछ एक की याचिकाओं पर हम रिजल्ट को रोक नहीं सकते हैं। तो फाइनली रिजल्ट तो नहीं रुका, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर बढ़ रहे हैं क्योंकि बीएड छात्रों के खिलाफ यहाँ पर जो अपील है वो पड़ चुकी है और यूपी टेट में इवन इफ उनको बैरियर के द्वारा रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम में क्या कुछ होता है, लेकिन बीएड छात्रों को सतर्क रहने की बिल्कुल आवश्यकता है। इस केस में पार्टी बनना होगा और साथ ही साथ इसके आधार पर अपनी आवाज या अपने मुद्दों को भी यहाँ पर रखना होगा, अदरवाइज कुछ भी कोर्ट से हो सकता है। तो फिलहाल के लिए ये हो जाती है यूपी टेट से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट।
अब दोस्तों 5 वर्ष में केंद्र सरकार ने दे दी 2 लाख नौकरियां। एसएससी यूपीएससी के तहत हुए चयन पर केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी है। एसएससी यूपीएससी कुल देख लिया जाए तो यहां पर उन्होंने बताया, रोजगार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, कौशल विकास योजना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आत्मनिर्भर भारत योजना अभियान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, अंत्योदय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इत्यादि भी चलाए गए हैं। तो ये रोजगार के कुछ प्रकार बताए जा रहे हैं, तो आप इन किसमें से लाभान्वित हुए हैं बिल्कुल बताएं। और यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि केंद्र सरकार ने 5 साल में 2 लाख नौकरियां दी हैं। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि इनमें एसएससी के 1,74,744, यूपीएससी के 24,836 नियुक्तियां दी हैं। 17-18 से 21-22 तक इन दोनों आयोगों ने क्रमशः 1,85,734 और 27,764 भर्तियों के विज्ञापन निकाले थे। तो फाइनली ज्वाइनिंग सबको मिल गई या नहीं ये तो नहीं बताया गया, लेकिन हाँ इतना विज्ञापन निकाला था और उन्होंने रोजगार के प्रकार भी गिनाए हैं। तो दोस्तों समझ सकते हैं 5 साल में 2 लाख रोजगार केंद्र सरकार की तरफ से। अब देखते हैं एक और मामला। दोस्तों सेना भर्ती की लगातार मांग उठती रहती है। अग्निपथ सेना में नौकरी के बाद कोऑपरेटिव सेक्टर में जा सकेंगे युवा। संविदा सैनिक सेना में 3 साल के लिए भर्ती होंगे युवा। देखिए वजह 2 साल से भर्ती नहीं हुआ, 1.25 लाख पद खाली हैं। फायदा क्या होगा? रिटायरमेंट लाभ, पेंशन के खर्चे बच जाएंगे। मौका क्या है? बेहतर प्रदर्शन पर नौकरी स्थायी हो जाएगी। तो दोस्तों सेना में भर्ती होने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना लागू करने जा रही है। इसके तहत तीनों सेनाओं में युवाओं को 3 साल के लिए सैनिक के रूप में भर्ती किया जाएगा। उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। इससे सशस्त्र बलों की औसत उम्र में कमी आएगी, साथ ही रिटायरमेंट और पेंशन के रूप में सरकार पर बोझ नहीं पड़ेगा। युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है, इसलिए क्योंकि बलों के पास यह विकल्प भी रहेगा कि कुछ अग्निवीरों को स्थायी रूप से सेवा में शामिल कर सकते हैं। थल, वायु, नौसेना ने उच्च अधिकारियों को इस बारे में संस्तुति दी है। वहीं ये अग्निवीर बाद में कोऑपरेटिव सेक्टर में भी नौकरी कर सकेंगे। और कोरोना के दौरान नहीं हुई सेना में बहाली। देखा जाए कोरोना महामारी के दौरान 2 साल से सशस्त्र बलों में सैनिकों की भर्ती नहीं हुई है। इससे तीनों सेनाओं में 1.25 लाख से जो अधिक पद हैं खाली हैं। सख्त ट्रेनिंग के बाद कश्मीर और पूर्वोत्तर में तैनात किए जाएंगे आईटी प्रोफेशनल के लिए भी मौका। देखिए कहाँ तैनात होंगे, क्या करेंगे? देखिए कड़ी ट्रेनिंग देने के बाद इन्हें जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में तैनात किया जाएगा। आतंकी गतिविधि से निपटने, खुफिया जानकारी जुटाने, सूचना टेक्नोलॉजी जैसे काम करेंगे। किन्हें मौका दिया जाएगा? जो किन्हीं कारणों से अन्य दिशा में मुड़ गए हैं। आईआईटी और अन्य प्रोफेशनल स्ट्रीम के युवा भी शामिल हो सकेंगे। अग्निपथ योजना कब बनी थी? देखिए 2 साल पहले बनी थी। पहले प्रयोग में 2017 में रिटायर हुए डॉक्टरों की वापसी कराई गई थी। तो इसके संबंध में दोस्तों कई जगह जो अपडेट्स हैं वो निकल के आई हैं। तो दोस्तों सिर्फ 3 साल के लिए संविदा पर रखा जाएगा। छात्र इसका विरोध कर रहे हैं कि सरकार परमानेंट भर्तियां न करके 3 साल पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, वो भी सेना जैसी जो संवेदनशील और इतनी कठिन जो कह ले नौकरी है उसमें ये लोग ऐसे कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर बढ़िया काम किए तो फिर बाद में इनको जो है परमानेंट भी किया जाएगा। तो ये छात्रों के लिए नागवार है और छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं पर दोस्तों अब यूपी टेट का रिजल्ट आ गया है, तो 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए छात्र अब आंदोलन करेंगे। और उनका सिर्फ यही कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा आपने दिया है उस आधार पर आप 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करें। शिक्षा मित्रों को एज एक्सपीरियंस के आधार पर वेटेज दें या कुछ भी करें, लेकिन पदों की संख्या 51,000 प्लस ही होनी चाहिए। अब देखते हैं सरकार इस पर क्या कुछ निर्णय लेती है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी से आप लोग लगातार मुलाकात करते रहें, क्योंकि अधिकारियों ने कहीं न कहीं यही बताया है कि अगर बेसिक शिक्षा मंत्री जी चाहें तो इस मामले को आगे बढ़ा सकते हैं, मंत्रिमंडल में इस बात को रख सकते हैं और सरकारें जब कहेंगी तभी भर्तियां निकाली जा सकती हैं। और अधिकारी अपने मन से यहाँ से कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और भर्तियों के लिए यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अनाउंसमेंट जरूरी है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।